नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं श्यामलाल जोगचंद जो कि निर्दलीय प्रत्याशी मल्हारगढ़ विधानसभा के, उनके साथ सेलावरी गांव में वो अभी निकले हुए जनसंपर्क के। लोग उन्हें अपना खास आदमी मान रहे हैं, आमो खास आदमी उन्हें गले लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव उफान पर है और मल्हारगढ़ हॉट सीट बन गई है और मल्हारगढ़ में लोग इस बात की टकटकी लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर पलड़ा किसका भारी रहेगा। आइए बात शुरू करते हैं श्यामलाल जी जोगचंद से। सर, चुनाव प्रचार में निकले हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान संचालित हो रहा है? पहले तो सबसे पहले आपने एक शब्द बोला निर्दलीय, वो वाला शब्द मेरे लिए लागू नहीं है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं उन किसानों का प्रत्याशी हूँ, गरीबों का प्रत्याशी हूँ, मजदूरों का प्रत्याशी हूँ, माताओं बहनों का प्रत्याशी हूँ, युवाओं का प्रत्याशी हूँ। तो मेरे साथ जो ताकत है वो यहाँ की आम जनता की है और ये आम जनता ने मुझे टिकट दिया है। और जो जनता का जो जन समर्थन है वो निश्चित रूप से मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हाथों हाथ लिया। और अब ये लड़ाई जो है ये मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक जनता लड़ रही है। यहाँ 2,46,000 के आसपास वोटर है, उसमें से आधी महिलाएं हैं। तो वो उन सारी बहनों की लड़ाई है, वो उन भैया की लड़ाई है, उन पिता तुल्य जो हमारे यहाँ मतदाता है उनकी लड़ाई है, उन युवाओं की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लेकर के हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग ऐतिहासिक वोटों से यहाँ चुनाव जीतेंगे। इस बार 1.25 लाख के आसपास वोट मुझे प्राप्त होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बड़ी बात कही सर आपने कि ये मैं निर्दलीय प्रत्याशी नहीं, आम आदमी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा हूँ। गरीब, दलित, वंचित, व्यापारी, आमो खास आदमी का चुनाव है। और उसमें एक बात और देखने में आ रही है कि सामूहिक भावना लोगों की नज़र आ रही है। क्या कहेंगे सर? मैं जैसे ही घर जा रहा हूँ तो सारी बहनें मुझे तिलक निकाल रही है। भाई होने के नाते मुझे 100 रुपया रखना चाहिए थाली में, लेकिन वो बहनें कह रही है कि नहीं आप मत रखो। वो 100 रुपया मुझे रख रही है, 101 रुपया, और मुझे कह रही है कि आप मेरे भाई हो और आपके हाथ हम मजबूत करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये पूरी जो जन भावना है ये निश्चित रूप से मैं इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा कि जीवन भर मैं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का ऋणी रहूँगा। मैं 1000 जन्म ले लूँ तो भी मल्हारगढ़ विधानसभा जैसे यहाँ के किसान, मजदूर, गरीब मतदाता और यहाँ जितना उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो उसका कर्जा मैं 1000 जन्म लेने के बाद भी नहीं उतार सकता हूँ। इतना स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद मुझे यहाँ के मंत्री के खिलाफ दिया। और मंत्री भी ऐसा आतताई मंत्री कि उसके शासनकाल में हज़ारों हजार युवाओं को फर्जी एनडीपीएस एक्ट में फंसा रखा है, जेलें भरी पड़ी है, कई लोग परेशान हैं, पीड़ित है। और जो है मंत्री के जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बड़े माफिया किस्म के लोग हैं, बड़े दादा किस्म के लोग हैं, गुंडे किस्म के लोग हैं और वो लोग डर फैलाते हैं। ऐसी स्थिति में आम जनता उठ कर के मेरे साथ खड़ी हो गई है। निश्चित रूप से विधानसभा क्षेत्र की जनता का बार बार वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो मेरे साथ इस ताकत के साथ लगी हुई है। तन, मन और धन, ये जैसा मैंने उस दिन बताया था कि मेरा जो फ़ोन है उसमें 1 रुपया, 1 वोट का जो हमने नारा चलाया था, 1-1 रुपया मेरे खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। 73,000 रुपये तो कल ट्रांसफ़र हो गए थे, आज मैंने खाता चेक नहीं किया, मुझे लगता है 5-7 हज़ार रुपये आज भी आ गए होंगे लगातार। ये पूरा 1 वोट, और मुझे उम्मीद है कि 1.25 लाख रुपये मुझे इस खाते में आ जाएंगे और 1.25 लाख वोट मुझे मिल जाएंगे, ये हम लोगों ने ये कहा है। सब अपना आदमी, अपना नेता, 1-1 रुपये वाली बात, 1 रुपया 1 वोट। और साथ ही साथ आप जिस प्रकार से लोगों से दौरे कर रहे हैं, देखा जा रहा है पेट्रोल लोग अपनी गांठ का भरा रहे हैं, खाना कोई खिला रहा है, फ्रूट कोई खिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है। ये सारी बातों के साथ आपको लोगों की समस्याओं को लेकर क्या अनुभव हो रहा है? मुझे ये देखने को मिलता है कि जैसे सब तो अपना अपना खर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन जब मैं गांव में जाता हूं तो आज भी मुझे एक माताजी मिले थे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से 15 साल से मैं इंदिरा आवास के लिए परेशान हूं, मकान नहीं बन रहा है, कई जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़क नहीं है,
छोटे छोटे काम, पेंशन नहीं मिल रही है, जो सरकार के लिए छोटे काम हो सकते हैं, नेताओं के लिए छोटे काम हो सकते हैं, लेकिन अंतिम पंक्ति का आदमी उसके लिए बड़े काम है। जैसे हम ग्रामीण क्षेत्र में निकले तो कई जगह ट्रांसफार्मर बंद है। कल भी हम संजीत में थे तो जैसे हमने दौरा शुरू किया तो लाइट बंद हो गई, और पूरे जब तक दौरा चला, हमारा जनसंपर्क चला, तब तक लाइटें बंद करी गई। मंत्री के इशारे पे वहाँ पे लाइटें बंद कर दी रात में, और जैसे हमारा जनसंपर्क खत्म हुआ और लाइटें चालू कर दी। तो इसी तरीके से ट्रांसफार्मर के नाम पे लोग परेशान है, खाद के नाम पे लोग परेशान है, बिजली के नाम पे लोग परेशान है, हर जगह लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का कारण जो है वो है हमारे क्षेत्र में डोडा चूरा की समस्या। मुझे मौका मिलता है और यहाँ की विधानसभा की जनता जिस प्रकार से मुझे मौका दे रही है, तो मैं चुनाव जीतने के बाद ये जो आपकी चल्दू की पुलिया है वहाँ एक बोर्ड लगा दूंगा कि एनडीपीएस एक्ट के फर्जी प्रकरण बनाना सख्त मना है। फर्जी प्रकरण अपनी बनाओगे, इधर वृंदावन ढाबे के यहाँ लगा देंगे। और जब तक ये डोडा चूरा एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 से बाहर नहीं निकलता, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ भले इसमें जान चली जाए, लेकिन ये ताकत के साथ इस धारा को हम खत्म कर देंगे। सर, ट्रिपल इंजन सरकार का दावा किया जा रहा है और साथ ही दूसरी तरफ लोगों के आरोप 50% कमीशन खोरी के है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के शासन में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। हमारे यहाँ कुछ सड़कों का काम चला था, जब वहाँ भैंस ने गोबर किया और वो जैसे गोबर उठाया तो उसमें से सड़क निकलने लगी, गड्ढे हो गए। मतलब इतनी हल्की घटिया चीज़ें इन्होंने बनाई। आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश के ठेकेदारों ने मिलकर के एक साथ पत्र लिखा सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को पत्र लिखा कि हमसे 50% कमीशन मांगा जा रहा है। तो ये क्या है? ये जनता का पैसा है और जनता के लिए काम में आना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है। पावती बनाने जाओ तो पैसा, आप नकल निकलवाने जाओ तो पैसा, आप जो है पुलिस थाने में अगर आपका कोई लीगल काम है उसके लिए जाओ तो पैसा, मोटरसाइकिल लेकर के आप आ रहे हो और 3 बैठ के आ गए गलती से तो उसका चालान बना के उसका पैसा। जगह जगह पैसों की लूट चल रही है। और सबसे बड़ी लूट तो यहाँ, जैसा कि मल्हारगढ़ विधानसभा और मंदसौर संसदीय क्षेत्र की जो लूट है वो है डोडा चूरा में। तो डोडा चूरा की भयंकर लूट है। सर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये भी बड़े मुद्दे हैं। रोडों को लेकर क्या कहीं रोड का जाल बिछाने का दावा किया जा रहा है? शिक्षा की ये स्थिति है कि सरकारी स्कूल वीरान हो गए हैं, उनमें गाय और भैंस बांधने के अलावा कोई चीज़ बची नहीं है। बच्चे है नहीं, टीचर है नहीं, आपका पूरा जो है खंडर टाइप, जैसे पहले ज़माने में जो महल हुआ करते थे वो खंडर हो गए थे, उस तरीके से सारा के सारे स्कूल इन्होंने खंडर कर दिए हैं। स्कूलों में कोई बच्चे बचे नहीं है। अब ये बात करते हैं कि जब सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं है तो फिर नौकरी कैसे लगेगी? भाई कौन पढ़ाने आएगा, कौन शिक्षक बनेगा? इसी तरीके से बाकी जो है हमारा स्वास्थ्य की हालत इतनी ख़राब है कि स्वास्थ्य में कोई आदमी, हमारा आप मल्हारगढ़ चले जाओ, मल्हारगढ़ में आपके पट्टी बांधने वाला नहीं है। पिपलिया मंडी में एक दिन मैं स्वयं, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, मैं अपनी गाड़ी में भर के ले गया और वहाँ ले गया तो वहाँ के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमको टाँके लेना याद नहीं। अब जिस विभाग में टाँके लेने वाला नहीं हो, पीड़ित तड़प रहा हो, ऐसी स्थिति, जो छोटे बच्चे, कल ही मैं एक जगह गया था तो कल उसने बताया कि जो छोटा बच्चा था इतना बड़ा, मेरे ख्याल से 2 महीने 1.5 महीने का था, बीमार हो गया तो आईसीयू नहीं था। एक बच्चा 3 दिन का था, उसको आईसीयू नहीं मिला। आप मल्हारगढ़ में चले जाओ, आईसीयू नहीं, पिपलिया मंडी आईसीयू नहीं, धूंधड़ का आईसीयू नहीं, आपका संजीत में आईसीयू नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को मंदसौर तक रेफर किया और रास्ते में उसकी डेथ हो गई। कितने ही बच्चों की जान, जो मासूम बच्चे, उनकी जान इस मंत्री ने यहाँ ले ली। और वो कहते हैं हमने विकास किया। काहे का विकास किया? और जो आपने रोडों का जाल बताया, जो बिछाने का उन्होंने दावा किया है, वो मैंने बताया कि 50% भ्रष्टाचार। जो रोड हमारी वहाँ पर बनी, भिंड में, मुरैना में बनी, वही रोड ग्वालियर में बनी, भोपाल में बनी, उतनी लंबी चौड़ाई की जो रोड है वो मल्हारगढ़ में बनी तो वहाँ 2.5 करोड़ में बन रही है, यहाँ 3.5 करोड़ में बन रही है। मैं विधायक बनने तो मैं सारी निकालूंगा लीगल प्रोसेस में कि वही रोड 2 किलोमीटर 2.5 करोड़ में, वही रोड मल्हारगढ़ में 3.5 करोड़ रुपए कैसे हो गए? उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, जबकि हमारे यहाँ मुहर्रम जो होता है वो मुहर्रम हमको फ्री मिलता है। तो वो मुहर्रम हमको फ्री मिला, यहाँ साधन संसाधन ज़्यादा थे, उसके बाद 1 करोड़ रुपए ज़्यादा कैसे लगे? तो ये पूरा बंडर बाट था और बड़ा भ्रष्टाचार। आखिरी सवाल सर, समर्थन के आधार पे
क्या महसूस करते हैं और किस तरह से अपना अभियान जारी रखें? मुझे ऐसा लगता है कि हम जीतेंगे और जीत जाएंगे हम। ये मेरी जीत नहीं है, ये मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उस गरीब की जीत है, उस किसान की जीत है, उस मजदूर की जीत है, वो बहन जो खेत में निंदाई कर रही है अभी, उसकी जीत होगी और ये सब लोगों की जीत होगी। और आप देखना कि यहाँ नया इतिहास लिखाएगा, नया जो हमारा राजनीतिक जो दौर है उसकी यहाँ शुरुआत होगी। दोनों ही पार्टियों के लोग आम लोगों से बैठ कर के पूछेंगे भैया किसको टिकट देना चाहिए। ये आपस में बैठ के नूरा कुश्ती करके आपस में सेटिंग करके दोनों ही आपस में बांट लेते कि एक टिकट तू ले ले, एक मैं ले ले, दोनों में से जीता जो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में राजनीति की नई शुरुआत करेंगे और हमारे क्षेत्र में अमन चैन भाईचारा और लोगों के लिए काम करेंगे। ये थे श्यामलाल जोगचंद, जिन्हें 100 डायल भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि अब राजनीति का नया दौर शुरू होगा, नई तारीख लिखी जाएगी और आम और खास जनता जो मल्हारगढ़ और पिपलिया विधानसभा क्षेत्र की है वो अपना आदमी चुनेगी, अपना प्रतिनिधि चुनेगी जो दलितों, वंचितों, व्यापारियों, भाइयों, बहनों के लिए काम करेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अशफाक बर्मन के साथ अब्दुल अली ईरानी।